फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं चतुर्भुज के बारे में, है ना। चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं, तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोग को जो समांतर रेखा का। तो चतुर्भुज को ज़्यादा जहाँ भी हम परिभाषित करते हैं तो उसमें समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। तो हमारा समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट लेके ही ज़्यादातर चतुर्भुजों का क्या है वर्गीकरण किया गया है। तो समलम चतुर्भुज हमारा क्या है, समलम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसका एक जोड़ी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, है ना। आमने सामने की भुजाएं, एक जोड़ी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो इसका ऐसा पिक्चर बनता है। इसका जो चित्र बनता है इस प्रकार बनता है, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी है। तो इसमें ये आमने सामने की भुजा आपस में समांतर है, ये दोनों क्या है समांतर नहीं है। हमारा ए डी और बी सी समांतर नहीं है, और ए बी पैरल डी सी है, या ए बी समांतर डी सी है। ए बी समांतर क्या है, डी सी है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज, है ना। ये हमारा क्या हो गया, समलम चतुर्भुज। अब हमारा आ जाता है, अब जब हम लोग ये करेंगे तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज। दूसरा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है, इसी को ले लीजिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों जोड़ा, है ना, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, एक चतुर्भुज में दो जोड़े होंगे, एक जोड़ी इधर एक जोड़ी इधर, है ना। तो आमने सामने के भुजाओं की दोनों जोड़ियां हमारा क्या होती है, समांतर होती हैं। ये भी और ये भी आपस में। इसमें क्या कंडीशन था, ए बी समांतर डी सी था। अब आपका क्या है, ए डी समांतर बी सी हो जाएगा, ए डी समांतर बी सी हो जाएगा। तो ऐसा चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। गुण को, प्रत्येक चतुर्भुज के गुण को बाद में बताएंगे। अभी हम लोग क्या है सिर्फ चतुर्भुज को पढ़ लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तीसरा प्रकार का चतुर्भुज आएगा क्या, अब इसी का थोड़ा सा और मॉडिफाइड रूप रहता है, समचतुर्भुज। क्या होता है, एक आता है समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं, समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसका क्या है, आमने सामने की भुजा आपस में क्या है, आपस में समांतर हो, और प्रत्येक भुजा, है ना, आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो, और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, है ना। ये चारों के चारों भुजा क्या है, आपस में बराबर होंगे। इसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अब हमारा और एक आता है, अब समचतुर्भुज के बाद हमारा क्या आ जाता है, आयत, है ना, आयत। तो इसमें आयत में क्या आता है, आयत में भी समांतर चतुर्भुज जैसा ही सारा कंडीशन रहता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, आयत में क्या होता है ना, ये आयत में समझ लीजिए सारा क्या है, ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज का ही सारा चीज रहता है। ए बी मना क्या है, आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती है। ए बी समांतर डी सी, और क्या है, ए डी समांतर बी सी। देखिए ए बी सी डी लिखे हैं, और ये हमेशा हर कंडीशन के लिए लागू है। तो ए बी और सी डी आपका क्या है, आपस में समांतर है। बस इसमें क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, और एक आता है वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं, ठीक है। वर्ग चतुर्भुज नहीं कहते, है ना, आयत को भी आयत चतुर्भुज नहीं कहते, लेकिन उसमें क्या है, वर्ग, या समझ लीजिए वो भी चतुर्भुज का प्रकार है, एक वर्ग और आयत भी, है ना। तो हमारा क्या है, इसमें भी सारा कुछ सारा समचतुर्भुज सा रहता है, ए बी सी डी, है ना। तो इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है ना, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है।
और तीसरा केस इसमें और क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आता है। इतना कंडीशन लागू हो जाता है तो हमारा वो क्या कहलाता है, वर्ग, है ना। तो एक चीज इसमें हम बताने के बाद आप लोग को एक चीज और बता देते हैं आप लोग को। इसमें क्या है कि समलम चतुर्भुज हम लोग सबसे पहले पढ़े, तो समझ लीजिए समलम चतुर्भुज का ही एक प्रकार समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज पढ़े तो समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार आपका समचतुर्भुज हो गया, और समचतुर्भुज का ही एक प्रकार वर्ग हो गया, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार आयत भी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो प्रत्येक क्या है, जैसे समलम है, एक समांतर चतुर्भुज एक समलम चतुर्भुज भी कहलाएगा, एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, एक समचतुर्भुज भी कहलाएगा, एक आयत एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, एक के नीचे समझ लीजिए एक है, एक बड़ा है, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, सबका उसी में है कि समलम चतुर्भुज का एक प्रकार समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार आयत है, समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का एक प्रकार वर्ग है। आज के क्लास बस इतना ही। ओके।